हेलो स्टूडेंट्स, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग विप्लव गायन पाठ के 2 पैराग्राफ्स की व्याख्या पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ्स की व्याख्या पढ़ेंगे। आगे का पैराग्राफ, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ। कंठ गला, महानाश पूर्ण विनाश, मारक गीत विनाश का गीत, क्षण पल, दग्ध जल उठना, रुद्ध रुकना, क्षुब्ध क्रोध, खिन्न जो कि क्षोभ का विशेषण है। और अब संदर्भ, पूर्ववत अर्थात पहले वाला ही जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, और प्रसंग वो भी पूर्ववत। और अब व्याख्या, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कवि कह रहे हैं कि महानाश का गीत जो मेरे अंतर मन में जागृत हुआ है, उसे देखकर दमनकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। अर्थात अब हमारे हृदय में जो स्वाभिमान व अकड़ जागृत हुआ है, उसे देखकर अंग्रेज यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिन सरल भारतीयों पर वे अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उन पर शासन कर रहे थे, अब यह सब करना संभव नहीं है। और इस तरह दमनकारियों के दमन के चक्र की गति का लय टूट रहा है। अर्थात अब भारतवासी बेबस व लाचार बनकर उनके शोषण को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका सामना कर रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, आग लगेगी क्षण में हृदय में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारे अंदर के अकड़ व स्वाभिमान को देखकर दमनकारियों के कदम लड़खड़ाने लगे हैं, और उनके लड़खड़ाते कदमों को देख हम भारतीयों के हृदय में परिवर्तन की ज्वाला भड़क उठेगी। अर्थात जब भारतवासी देखेंगे कि उनके क्रांति, उनके अकड़ व स्वाभिमान को देखकर शोषणकर्ता भयभीत होने लगे हैं, तो उनके अंतरतम में अर्थात उनके हृदय में परिवर्तन की ज्वाला और भी अधिक भड़क उठेगी। अर्थात जब भारतीयों के हृदय में परिवर्तन की ज्वाला भड़केगी, तब भारतीयों और गोरों के मध्य जो युद्ध होगा वह तीव्र आक्रोश से भरा हुआ होगा। आगे कवि कह रहे हैं, झाड़ और झंगाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत। और अब जान लेते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। ज्वलंत अर्थात जला देने वाले, क्रुद्ध क्रोध से, अंतरतर हृदय के भीतर से, झाड़ झंगाड़ रूढ़ियाँ पुरानी मान्यताएं। और अब जानते व्याख्या, झाड़ और झंगाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उनकी वीणा से मधुर स्वर के स्थान पर जो मारक गीत पैदा होंगे, उनसे पुरानी मान्यताएं जलकर खाक हो जाएंगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। अर्थात जो अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे और हम भारतवासी उसे बर्दाश्त कर रहे थे, अब हम बर्दाश्त करना छोड़ करके हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और इस तरह से एक नए भारत का निर्माण करेंगे। आगे कवि कह रहे हैं, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर से। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो कवि हैं उनका गला रुद्ध है, अर्थात वह अपनी कविता को गा नहीं सकते हैं, किंतु वे उसे लिखकर प्रकट कर सकते हैं। उनका यह गीत सामाजिक रूढ़ियों को जला देने वाला है। यह विकास और गतिशीलता के मार्ग में आने वाले सभी विरोधों को नष्ट कर देने वाला है, और यह क्रांति लाने वाली तान अर्थात क्रांति लाने वाली जो कवि का गीत है, वह कवि के हृदय से निकल रहा है।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब कवि का अंतर्मन यह कह रहा है कि क्रांति और विद्रोह की जो ज्वाला है वह कवि के अभी अंदर ही है, वह अभी बाहर नहीं निकली है, क्योंकि कवि का गला रुद्ध है, वह उसे गा नहीं सकता है, अतः वह अभी कवि के अंदर ही है। किंतु यदि उनके कलम के माध्यम से उनका गीत लोगों तक पहुंच गया तो उसके प्रभाव से चारों तरफ समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों का नाश हो जाएगा और एक नए समाज का निर्माण होगा। यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। आगे के वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ्स की व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।